नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों शीर्ष पदों पर महिलाओं ने राज किया है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री भी महिला है। फिर भी राजनीति में महिलाओं का अनुपात काफी कम है। हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में कई राज्यों ने आरक्षण के जरिए इस अनुपात को बढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी ये आरोप अक्सर लगते हैं कि महिला प्रतिनिधियों के पति ही सरकार चलाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक पत्नी ने पति की मारपीट से तंग आकर आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया और समाज ने राजनीति के पायदान पर चढ़ने का अवसर दिया। कैसे? देखिए मेहनत और ईमानदारी की एक कहानी और चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश। इस चेहरे की चिंता बताती है कि पति ने 15 साल पहले जो बेदर्दी दिखाई, दर्द उसका आज भी कराह रहा है। सर बच्चों की वजह से माफ कर दी। अगर बच्चे नहीं होती तो मैं उसे बहुत बुरा दंड देती उसे, क्योंकि मेरे बच्चे 3-13 हो जाते सब। लेकिन इस दर्दी दिल को लाचारगी नहीं बल्कि दवा बनाया इस दलित महिला ने। ऐसी दवा जिसका असर शरीर ही नहीं समाज पर भी पड़ा। ऐसा असर कि एक कामगार मजदूर को गांव वाले सरपंच बनाने को मजबूर हो गए, वो भी निर्विरोध। सभी लोगों ने मुझे मिलकर नहीं सरपंच चुना है और अब मैं चाहती हूँ कि इस गांव में जो भी परेशानी है लोगों की, सारी परेशानी खत्म करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश के बरखेड़ा हसन गांव की कमला बाई की ये बड़ी उपलब्धि है। माता पिता बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। 14 साल की उम्र में भाई ने शादी कर दी। ससुराल पहुंची तो पति शराबी निकला। जीना मुश्किल था, लेकिन परिवार बनाए रखने के लिए कमला ने सब कुछ बर्दाश्त किया। 10 साल तक पति के जुल्मों का शिकार होती रही। बच्चों की परवरिश से भी समझौता किया। पति दारू पी के नहीं, लत थी दारू की, तो दारू पीना और टाइम से नहीं आना, घर में मारना ठोकना, और धीरे धीरे करके नहीं ऐसे मतलब बढ़ती चली गई लड़ाई। और इसके बाद में फिर मेरे 3 बच्चे भी भई हुए हैं और 12-13 साल तक मैं रही भी हूँ वहाँ पे नहीं। लेकिन सर मारने ठोकने से नहीं, घर से इतना बढ़ गया तक मतलब घर में से मार के निकाल देते थे। इसके बाद फिर मैं 3 बच्चों लेके अपने मायके पे आ गई यहीं पे, और जब से यहीं रह रही हूँ। 15 साल हो गए मेरे को। लेकिन आखिरकार सब्र का बांध टूटा और फिर आगे बढ़ी तो नदी के बहाव की तरह कमला ने पीछे नहीं देखा। मजदूरी कर अपने 3 बच्चों को पाला तो कर्मठता और सजगता से आशा कार्यकर्ता बनी। अपने काम और व्यवहार से कमला ने गांव वालों का दिल जीत लिया और महिलाओं की आवाज बनी। आशा कार्यकर्ता की काम भी करा मैंने और मजदूरी भी करी मैंने। जो जैसे कि मुझे टाइम मिल रहा है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना और मजदूरी लग गई तो मैंने मजदूरी भी करी है। दोनों काम करे थे, चली आई। और फिर किस्मत मेहरबान हुई। गांव की सरपंच की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई तो कमला के प्रयासों को पंख मिले। पूरा गांव कमला के साथ खड़ा हो गया तो राज्य सरकार से मिला निर्विरोध निर्वाचन का पुरस्कार। भले ही शराबी पति ने दूसरी शादी कर ली हो, 45 वर्षीय ये महिला गांव को शराब मुक्त करने की कोशिशों में जुटी है। कमला की सफलता किसी कीर्तिमान से कम नहीं है, तो गांव वाले भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस बेटी की हिम्मत बढ़ाई। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनके हालात कमला बाई की तरह ही हैं। हम कहना चाहते हैं उन सब बेटियों से और बेटों से भी कि हालात का रोना रोने से बेहतर है मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। परिस्थितियों से हार मानने की जगह उन्हें बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कल आपको मिलवाएंगे साहस और जुनून की एक ऐसी ही जीती जागती और मिसाल से। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।